राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में बताएंगे अपरा एकादशी के बारे में। तो अपरा एकादशी चैत के महीने में कब है? 12 तारीख को है या फिर 13 तारीख को? जेठ के मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में इसकी सरल पूजा विधि करके बताने वाली हूँ, साथ में भी जानेंगे एकादशी किस दिन पड़ने वाली है, कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, भोग क्या लगाएंगे, पारण का सही समय क्या है। बारह मई को या 13 मई को वीडियो को अंत तक बने रहें, समस्त जानकारी में दूंगी। जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा, व्रत का संकल्प करना है। व्रत नहीं भी करते हैं तो आप जल्दी से जितनी पूजा जरूर से करें, पूजा करने से पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे आसन लगा लिया, पीले वस्त्र बिछा लिया है। अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी लगा के वीडियो में बनाती हूँ तो आपके वीडियो हमारा अच्छे से समझ में आए। श्री हरि विष्णु जी की किसी भी मूर्ति हो, विग्रह तो पंचामृत भी कच्चे दूध से स्नान कराएं। जरूर से सब गणेश जी को पूजन किया जाता है तो उन्हें भी विराजमान करेंगे। अगर मंदिर में ही लगाते हैं तो भगवान का पूजन कर लें टीका लगा के। और लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप होते हैं तो उनका भी सेवा ऐसे ही करनी है। अलग से चौकी लगा के पूजन नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो पूर्ण फल मिलता है। क्यों कहा जाता है, श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप जी लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो हम एक बात लेके फूलों को आसन दे के हमने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करवा लिया है। अब लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके हैं तो अब हम अच्छे से साफ पहुँच के हम वस्त्र धारण कराएंगे। पीले वस्त्र धारण कराएं, आसन दे के लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। फूलों को आसन दे के दक्षिणावर्ती शंख में ही स्नान करवाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। आप जानते हैं कि हमारी एकादशी कब पड़ने वाली है? 12 तारीख को, 12 मई को 12:00 पे हमारी एकादशी शुरू हो रही है। 13 मई को दोपहर में 1:00 पे एकादशी समाप्त हो रही है। इस हिसाब से हमें पूजा तिथि मिल रही है। 13 तारीख को उदय तिथि में एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत अच्छा माना जाता है। एकादशी की उदय तिथि में व्रत करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। 13 मई को व्रत पूजा विधि बताई है। 13 मई को आपको व्रत रखना है। दशमी को नियम 12 मई दिन मंगलवार को करना है। मंगलवार की एकादशी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। सोमवार को 11 मई को तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना है। मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएगी। बुधवार 13 मई को व्रत रखना है। दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत कर रख लीजिएगा। 14 मई को दिन गुरुवार को व्रत का पारण करना है। ड्यूटी है। पंचामृत सभी को घर में बांट देंगे। स्नान जो कराए फूल जिसमें स्नान करवाया है सबको घर में प्रसाद रूप में दे सकते हैं, नहीं तो गमले में भी डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम है, दही से स्नान करवा सकते हैं, चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं या फिर सादे जल में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ियाँ डाल के स्नान करवा सकते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों का मौसम है, इससे ठाकुर जी शीतल प्रदान होगा। चंदन सेवा जरूर से दें। जो भी आपको अच्छा लगे वो चंदन सेवा दे सकते हैं। एकादशी सभी पापों को मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो फल कार्तिक मास में स्नान कर ले या गंगा तट में पिंडदान करने से मिलता है वही फल अपरा एकादशी एकमात्र
या व्रत आर्थिक तंगी कर्जदार होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। सभी को सुख समृद्धि लाने में हमें सहायता करती हैं एकादशी। और एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस तरीके से पूजन करिए। चौकी नहीं भी लगाएंगे जहाँ पे ठाकुर जी हैं, या फिर श्री हरि विष्णु जी की कोई भी फोटो माता लक्ष्मी जी के साथ इस तरह से पूजा करिएगा। फल में भोग में जो अर्पण करना होगा वो अर्पण करें। तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाम को समय धूप दीप दिखा के पूजन करें। बिना व्रत के भी पूजन कर सकते हैं। सिर्फ आप पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक दीपक जलाया है। आप चाहे तिल के तेल का जला सकते हैं, घी के तेल जला सकते हैं। एकादशी तिल का महत्व होता है। सभी को तिल समर्पित किया है, फूल समर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करवा दिया। कृष्ण जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया। पीले फूलों की माला अति प्रिय होती है। पीले फूल हैं तो पीले फूल का माला समर्पित कर सकते हैं। और हमने सफ़ेद दूध से मिठाई और मिश्री का भोग लगाया है, दूध का भोग लगाया है। और आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ फल रख सकते हैं। ठंडे जो भी फल हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, जिसका भी भोग लगा सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार जो भी फल हैं तो भोग लगा सकते हैं। आप हर जगह मिलना मुश्किल हो जाता है तो खीरे का ही भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल उसका भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग नहीं लगा सकते। बतासे में मिलती